आ रहा है। आपने बड़ी खूबसूरती से भी समझा दिया दर्शकों को, निवेशकों को कि यही समय है, पैसा लगाओ। पैसा कितने समय के लिए लगाएं? अमृतकाल शुरू हो चुका है, लंबा लगाएं? कविता जी, आपको जब निवेश करना है तो आपको कई फैक्टर्स एनालाइज करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कितनी अवधि के लिए पैसा लगा रहे हैं, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट कब है। हाँ। तो जब आप निवेश करते हैं तो ये फैक्टर्स सब इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही। अगर आपके घर में शादी है, आपको 6 महीने बाद अगर पैसे की जरूरत है तो इक्विटी में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, सही बात है। अगर आपका रिस्क टॉलरेंस 0 है तो आपको इक्विटी में एकदम भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। मगर आपका रिस्क टॉलरेंस अगर 15 से 25% है, कहते हैं ना जी, पेट का पानी नहीं हिलेगा अगर मार्केट नीचे जाता है, तो इक्विटी में ज़रूर निवेश करना चाहिए। हाँ। लोग मुझे बोलते हैं जी, अरे हम तो 60-70 साल के, हम इक्विटी में निवेश क्या करें? तो मैं जवाब देता हूँ, जब अपने लिए निवेश नहीं करिए, अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए निवेश करिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना मत सोचिए। वाजिब बात है, 70 साल के बाद अगर आप इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहते हैं मगर आपके पास सरप्लस इनकम है, तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस के लिए निवेश करिए। मगर इक्विटी में उन्हीं को निवेश करना चाहिए जो लंबा सोच सकते हैं, मिनिमम 5 ईयर्स। ये मूल मंत्र है। हाँ। उसमें आप कितनी कैपिटल के अंदर 20 से 25% की वॉलिटिलिटी आप सहन कर सकते हैं। Okay. अगर आप चाहते हैं कि मुझे एकदम वॉलिटिलिटी नहीं मिले तो इक्विटी में जी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। मगर हिस्ट्री ने हमें ये सिखाया है कि इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी मार्केट, when you are in a high growth phase of a country and when the demographics are very favorable, तो लंबी अवधि में इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करके देती है। जब मैंने अपना करियर चालू करा था कविता जी, मैं आया था बॉम्बे में मई 2003 में। अच्छा। जब सेंसेक्स था 5000। अच्छा। अब देखिए सेंसेक्स क्या है। बिल्कुल। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप द फेथ कि आने वाला कल, जो हमने पिछली बार बात करी थी, आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। मुझे लगता है हिंदुस्तान में आने वाला कल आज से अच्छा रहेगा। वॉलेटिलिटी आती जाती रहेगी। धैर्य रखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग में बिलीव करिए और डट के रहिए। और इस बार जो हम बात कर रहे हैं, कितना बेहतरीन एग्जाम्पल है भाई। जो भी खराब हो सकता था हो गया, अगर मार्केट गिरा नहीं है। दैट जस्ट टेल्स यू दैट हाउ मार्केट हैव बिकम नाउ वेरी मैच्योर। They are no longer dependent on a particular corporate group. जब सत्यम हुआ था कविता जी, इसी ऑफिस में हम थे, 2009 की बात थी, और जिस दिन सत्यम हुआ था, शायद वो थर्सडे या फ्राइडे था, उस दिन सभी के सभी आईटी स्टॉक्स 10 से 15% गिरे थे। बिकॉज सत्यम की वजह से सबको लगा कि सब आईटी कंपनीज में प्रॉब्लम आएगी। IL&FS का जब क्राइसिस हुआ था, शायद 2005-6 साल पहले हुआ था, उसके बाद बॉन्ड मार्केट में जो हाहाकार हुई थी, उसने मार्केट को एकदम 6 महीने के लिए हिला दिया था। इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो हमें इस बात से एक तो काफ़ी खुश होना चाहिए, और इंडोर्स करता है इस बात को लेकर के दैट हिंदुस्तान का जो फंडामेंटल है इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। और इस दरमियान जिन लोगों ने अपना निवेश नहीं रोका, उनकी तो चांदी। कविता जी, इक्विटी पर बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे क्राइसिस में अपने निवेश को बरकरार रखने में भी। भाई, डर के आगे जीत होती है। सही बात है। इक्विटी इन्वेस्टिंग के अंदर देखिए कविता जी, मैंने लाइफ में एक अनुभव से सीखा है कि दैट 80% ऑफ द वेल्थ इज नॉट मेड बाय द स्टॉक्स यू बाय, इट इज सिंपली मेड बाय एसेट एलोकेशन। सही बात है। आपने अगर राइट एसेट एलोकेशन रखी और डिसिप्लिन फॉलो करी, तो आपका जो वेल्थ क्रिएशन है वो ज़रूर होगा। एसेट एलोकेशन क्रिएट्स 80% ऑफ द वेल्थ रादर देन स्टॉक सिलेक्शन। इक्विटी के अंदर आपको IQ नहीं चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए। यू डोंट नीड टू मच ऑफ मैथमेटिकल स्किल टू मेक मनी इन इक्विटी, बट यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस एंड यू नीड लॉट ऑफ कॉमन सेंस टू मेक मनी इन इक्विटीज। ये मूल मंत्र मैंने सीखा है कि आप अगर इक्विटी में पेशेंट रहेंगे तो आपको हमेशा वेल्थ क्रिएट होगी। धीरज और धैर्य ये रखना चाहिए। लेकिन